जय हिंद दोस्तों। जो स्टूडेंट आर ओ परीक्षा को लेकर के सीरियस हैं वो लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया है कि किस तरीके से आप पेपर को क्रैक करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिनको आप पढ़ करके आसानी से नंबर गेन कर पाएंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि जितने वीडियो बनाएं उनका नोटिफिकेशन चैनल सब्सक्राइब करने पर आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले इन चीज़ों को हमें समझ लेना है कि आर ओ जो अभी री एग्ज़ाम होना है 2024 का, उसमें कौन कौन से मेजर टॉपिक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, जिनसे पढ़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आ सकते हैं। तो दोस्तों, उनमें से टॉपिक ये हमने लिख रखे हैं। आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ लेनी है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। तो उसका हमने एक बहुत बड़ा एनालिसिस करा हुआ है। एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें अच्छे से समझाएंगे। देखिए, इन चीज़ों को पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ें समझाते हैं। देखिए, जो इससे पहला जो आर ओ का प्रीलिम्स हुआ था, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, तो इस चीज़ को अच्छे से आप पहले समझ लो। जो अभिकथन और कारण वाले जो प्रश्न थे वो 22 प्रश्न टोटल आए थे। ठीक है, ये आपको एक आइडियोलॉजी देगा, ये आपको एक इस तरीके से आइडिया देगा पढ़ने के लिए, मॉडल पेपर को हल करने के लिए, कि आप इस तरीके से चीज़ों को हल करें, इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करें। ठीक है, तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ों को समझना कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। सूची वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, वो टोटल 18 प्रश्न आए थे। दो कथनों वाले जो प्रश्न होते हैं, जो केवल एक सही है, केवल दो सही है, या एक या दो सही है, या एक या दोनों नहीं सही है, ये टोटल 40 प्रश्न आए थे। तो हमें प्रैक्टिस भी उसी के हिसाब से करनी है। ठीक है, वन लाइनर बहुत कम क्वेश्चन आए थे, तो इन चीज़ों को हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, क्रम को व्यवस्थित करने वाले जो प्रश्न थे, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको व्यवस्थित करना है, सीक्वेंस में लगाना है। तो ये जो प्रश्न थे, इनकी संख्या 10 थी। और उत्तर प्रदेश जो विशेष से टोटल 9 क्वेश्चन आए थे। तो इन चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में आपको सेट कर लेना है। ठीक है, ये एक रणनीति होती है, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है, जिसके तहत हम पेपर को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, फालतू की चीज़ों को दिमाग में हटाओ और सही रणनीति पे काम करो। ठीक है, अब जो आर ओ में कुछ पैटर्न पे बदलाव हुआ है। अब क्या है कि 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, 200 क्वेश्चन होंगे, उसी में आपको हिंदी को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब आपने ये तो बात अच्छे से समझ ली कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अब आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये चीज़ सिलेबस आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब आप एक बार इस चीज़ को भी समझ लो कि प्रश्न सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे करंट अफेयर है, तो जो 2016 में हुआ था 26 क्वेश्चन आए थे, 21 में 20 क्वेश्चन आए थे, और 24 में जो हुआ था 18 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इतिहास में सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न इतिहास है, ठीक है, मॉडर्न इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देख रहे हैं, इसमें 12 पूछे गए थे, इसमें 13 पूछे गए थे, इसमें 16 पूछे गए थे। इतिहास में 20, 20, 23 इतिहास करंट अफेयर। अब भूगोल 17, 15, 22 सॉरी। तो यानी कि 2020 में जो री एग्जाम हुआ था 2020 में 17 क्वेश्चन, 21 वाले में 15 क्वेश्चन और 24 वाले में 22 क्वेश्चन इतिहास से, भूगोल से आए थे। राज्य व्यवस्था से 8, 7, 9। ठीक है, इसी तरीके से यूपी से 16, 18, 9। ठीक है, इस तरीके से आप इन चीज़ों को बिल्कुल कायदे से हमें चीज़ें समझनी है। समान विज्ञान से 9, 9, 15। ये चीज़ आप अच्छे से बिल्कुल वीडियो स्टॉप करके आप इसको बिल्कुल कायदे से समझ लो, अच्छे से इसको नोट कर लो, दिमाग में इसको सेट कर लो, फोटो कॉपी इसके करा के दीवार में इसको चिपका लो। जहाँ पे आप पढ़ते हो, फोकस आपको यही रखना है, आपका इंटेंशन बिल्कुल यही होना चाहिए। ठीक है, इसी लहजे से हमें पढ़ाई करनी है। अगर इस तरीके से आप नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आप फिर अगले पेपर में बैठने के लिए तैयार हो जाओगे। तो ये चीज़ें ना करें, बिल्कुल भी गलती ना करें। आप ये चीज़ें समझें कि क्वेश्चन कहाँ से आपसे पूछे जा रहे हैं, इस तरीके से आप उसको क्लियर करें। वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट, वो पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ तक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो आप
करंट अफेयर, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, यूपी। ठीक है, इन 1 2 3 4 5 ये 4 से 5 पोर्शन अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके 80 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 80 नंबर का। और आपको एक अच्छी बात बता दें कि अगर आप एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं, 140 में अगर आप 80 नंबर ले आते हैं जीएस में, 180 नंबर किस में, जीएस में, और 60 नंबर की हिंदी है। अगर आप हिंदी अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत दिमाग लगा के, बिल्कुल बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट के तरीके से, तो 55 नंबर आप ले आएंगे। ठीक है, 55 प्लस ही आएंगे। और 80 और 55 आप जोड़ लीजिए, आपका प्री कोई नहीं रोक पाएगा। जीएस में आपके कम ऊपर नीचे 5 नंबर मान लेते हैं, इसमें भी 2-3 नंबर ऊपर नीचे मान लेते हैं, तब भी आपका कोई भी नहीं रोक पाएगा प्री। तो बिल्कुल आप इसी इत्मीनान से पढ़िए। ठीक है, इसके लिए हमने आपको बताया था, हिंदी के लिए पूरे नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जीएस के लिए नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जितना भी आर ओ का है वो बैच चला रहे हैं हम, तो इसका नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। तो आप टेलीग्राम का लिंक नीचे दे देंगे, तो वहाँ से जाइएगा, आप जा करके मेरे नोट्स आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत बेहतर, बिल्कुल जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं उन्हीं को हमने फोकस करा, उन्हीं चीज़ों को लेकर के टॉपिक वाइज टॉपिक, सेगमेंट वाइज सेगमेंट चीज़ों को तैयार किया गया है। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर एक चीज़ बिल्कुल कंप्लीट मिलेगी। पॉलिटी हो गई, हिंदी हो गई, इतिहास हो गया, कृषि आर्थिकी हो गई, भूगोल हो गया, विज्ञान हो गया, इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट आपको पीडीएफ फॉर्म में फरवरी तक हर हाल में कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल बिंदास होकर के चीज़ों को पढ़ें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग जल्दी से ये चीज़ें कि आर ओ के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये है करंट अफेयर, सबसे ज़्यादा फोकस करना, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। अब इतिहास में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, देखो जो प्राचीन इतिहास में हड़प्पा, जैन, बौद्ध, मौर्य, दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, ये टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं प्राचीन में, ये मेजर टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन आपका पूछता है, आते हैं तो 1-2 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से निकल के आते हैं। ठीक है, और मध्य में मुगल मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल कालीन साहित्य जो है, यहाँ पे आदित्य लिखा साहित्य है, सभी आंग्ल युद्ध, जितने भी आंग्ल, जैसे मराठा युद्ध, मैसूर युद्ध, अफगान युद्ध, जितने भी आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध आपने ये पढ़े होंगे ना, इनसे एक क्वेश्चन आता है। मॉडर्न में आ जाते हैं तो गवर्नर जनरल, वायसराय, 1857 की क्रांति, सामाजिक, जितने भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए वो, वंश और संस्थापक और राजधानियाँ आ जाती हैं। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसी में है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यूनिट है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, और देश और राजधानी मुद्रा, ये भूगोल में आ जाता है। भारत और विश्व की नदियाँ, झीलें आ जाती हैं, घास के मैदान, जलवायु, वन दाब और पेटियाँ, स्थानीय हवाएं आ जाती हैं, पूछ लेता है टाइफून कहाँ की हवा है, ठीक है, या कहाँ की पवन है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। चक्रवात से आता है, खनिज क्षेत्र, आर्थिकी और ऊर्जा से आता है, राष्ट्रीय उद्यान और वन से आता है, जनजाति से आता है, जल डमरू, मध्य खाड़ी और बंदरगाह से क्वेश्चन आता है। संविधान की अगर बात करें, वो मेजर टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता है एग्जाम में, संविधान का गठन, पृष्ठभूमि, प्रस्तावना, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व से पूछता है, प्रमुख अनुच्छेद और प्रमुख संविधान संशोधन, लिख के रख लो, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, संसद और संवैधानिक शब्दावलियाँ, इनसे भी क्वेश्चन आता है। केंद्र राज्य संबंध से भी आता है। विज्ञान में रह गई बात तो पोषण, अम्ल क्षार लवण, रोग उपचार, प्रकाश तरंग, ध्वनि, प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार और कोशिका, इनसे क्वेश्चन आता है, आपका पूछता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से डिक्टो, जिस तरीके से सिलेबस को लिखा है हमने, जिस तरीके से टॉपिक सिलेक्ट करे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा ही कॉपी में छाप लेना है, या फिर आप ऐसा करिएगा, हम इसकी PDF हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो टेलीग्राम जा करके आप जरूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे मेरे नोट्स पड़े हुए हैं, तो आप उनको डाउनलोड करिए, निकलवा लीजिए। किसी भी तरीके से कुल मिला के सीधा सा फंडा है कि आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो इन चीज़ों को गंभीरता से आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, वरना यूट्यूब खेलते रहोगे और कुछ उससे मिलने वाला नहीं है। सीरियस हो तो सीरियस तरीके से आप इस चीज़ों को समझें। अब देख लेते हैं कोशिका और पर्यावरण में, देखते हैं जैव विविधता, ग्रीन हाउस, ओजोन परत है, सतत जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जितने गोल रहे हैं, लक्ष्य रहे हैं, उन चीज़ों को देखना है। संकटापन्न जीव प्रजाति, रामसल स्तर, प्रमुख आंदोलन, पर्यावरण से जितने भी रिलेटेड आंदोलन थे वो, पर्यावरण संगठन जितने थे, यूपी स्पेशल और जनसंख्या नगरीकरण, तो ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो 80 से 90 नंबर का पेपर आपने यहीं से
हल कर लिया। 80 से 90 नंबर का बता रहे हैं, 80 से 90 नंबर का पेपर आप आसानी से यहीं से हल कर लेंगे। तो याद रखिएगा 80 से 90 नंबर का पेपर आपका जा करके यहीं से क्लियर हो जाता है। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार करना है ताकि चीज़ें हमारे पक्ष में रहें। ठीक है, हमें इस बार इस तरीके से डट करके मेहनत करना है। देखिए एग्ज़ाम जो आपका है अभी तो कुंभ चल रहा है, तो अभी कोई संभावित इसकी डेट नहीं है, सिर्फ हवाएं चल रही हैं कि मार्च लास्ट हो जाएगा या फिर अप्रैल में हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कोर्स को ख़त्म करने के लिए फरवरी अधिकतम निर्धारित किया है कि फरवरी तक कोर्स ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जितना भी समय मिलेगा उसमें खूब धुआंधार आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, खूब कायदे से आपके मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको करवाई जाएंगी। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं ऑनलाइन, जो ऑफलाइन होंगे तो ऑफलाइन उनको करवाया जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को बिल्कुल उसी ढंग से कराना है। इसके बाद अगर आपका पेपर अप्रैल में ना होकर के मई में होता है तो थोड़ा सा आपको समय मिलेगा। ठीक है, तो उन चीज़ों को उसी लहजे से हम लोग कवर करेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि मार्च या अप्रैल के बीच में हो जाए, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा खिंचता है तो तैयारी बाधित होती है। ठीक है, तो चलिए इन चीज़ों को आप अच्छे से कवर करिए। और ये नोट्स के लिए आप टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिया है तो वहाँ पे जाइए और इन नोट्स को आप आराम से डाउनलोड करके और पढ़िए। ठीक है, मुख्य उद्देश्य हमारा पढ़ना होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ टेलीग्राम का लिंक लगा देंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक लगाएंगे तो वहाँ से आप जाकर के नोट्स इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आर ओ के लिए सीरियस हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के बिल्कुल पढ़ाई करें, टेलीग्राम और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।